ये है कि प्रदूषण की जो हालात हैं उस पर चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है, और एज ए रेडियो के विद्यार्थी होने के नाते, मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी होने के नाते आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे जागरूकता फैलाएं ताकि इस प्रदूषण से रोकथाम पे रुकावट हो, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके तहत ये रोकथाम, एक रिपोर्टर को क्या क्या भूमिका अदा करनी चाहिए, एक रिपोर्टर कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकता है समाज में, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। शतांग जी, इस पे अब कैसे रोक लगाया जाए, ये काफ़ी ना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग दिवाली में पटाखे तो फूटे ही जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वो ना कि दिल्ली में बल्कि पूरे देश में पटाखों को बैन कर रहे हैं। बट फिर है कि देशवासी कितना मानते हैं नहीं मानते, धार्मिक चीज़ों को लेकर के फिर अनबन हो ही जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दीपावली के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब पटाखे छोड़ें, लेकिन जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको मद्देनज़र, क्योंकि अभी दिल्ली का पॉल्यूशन से बहुत बुरा हाल है, और ये सब पंजाब में जो अभी धान की खेती हुई है उसी पे पराली जलाने की वजह से, और पंजाब सरकार भी इस पे विचार कर रही है कि हम क्यों कृषि में धान की खेती ना करके कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये जो धान का जो खेती था ये पहले से वहाँ पे नहीं, वहाँ पे लाया गया है। जी जी। तो इस पे पंजाब सरकार ने भी बोला है विचार करने को। आगे देखने वाली बात है कि क्या करते हैं और क्या लागू करते हैं। पॉल्यूशन का ये सीन है कि समय समय पे सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए हैं, जैसे कि, और काफ़ी सारे रूल्स भी आए हैं, जैसे कि ऑड इवन हो गया। इसके अलावा केजरीवाल सरकार जो है वो हर साल लेज़र लाइट का भी कुछ एक कार्यक्रम कराती है, ताकि लोग जो है वो पटाखों से थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हो करके, और बाकी की जो चीज़ें हैं लेज़र लाइट पे थोड़ा सा वो करें, फोकस करें। बट मुझे ये लगता है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, और मेन जो एम है वो होना चाहिए जनता का, कि जनता उस चीज़ को किस तरह से देख रही है, तो आने वाले खतरे को वो किस तरह से देख पा रही है। तो दिल्ली जो सेंटर होती है, और जब दिल्ली ठंड के समय में आती है तो जब इसकी हवा का जो दिशा होता है ये यहीं पे आ जाती है, और इसका दबाव यहीं पे रहता है, और यहाँ से हवा निकल नहीं पाती है। और जब इसके जो नेबरिंग जो स्टेट होते हैं, जैसे पंजाब की बात कर लें जहाँ से पढ़ाई जाती है, वो एक मुख्य समस्या है, क्योंकि पहले लोग दीपावली के नाम पे बोलते थे कि उसके पोल्यूशन से दिल्ली पोल्यूशन हो चुका है। लेकिन अब ये एक चीज़ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब ये एक अहम रोल अदा कर रहा है कि आप पोल्यूशन चीज़ें ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो सरकार जैसे कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस चीज़ों को देखा जाए, अगर यहाँ से अगर हवा, क्योंकि हवा निकल नहीं रही, क्योंकि जब ठंडा स्टेट पड़ता है तो हवा का जो स्पीड होता है वो धीमी हो जाती है, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा हवा की स्तर बहुत धीमी हो गई है। अब जहाँ आपने सवाल किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या अनबन है, क्योंकि हर एक चीज़ें अपनी अपनी होती है। केंद्र का अपना प्रत्यारोपण होता है और राज्य का अपना प्रत्यारोपण है कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने ऑड इवन का काम किया है, पहले मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा है कि केजरीवाल चाह रहे हैं कि लोग अपने गाड़ी यूज़ ना करके जितने भी ट्रांसपोर्ट को जितना यूज किया जा सके उतना यूज, ताकि लोग कम से कम पोल्यूशन ये करें। अब रही बात जो दीपावली में पटाखे नहीं जलाने की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कहीं भी, दिल्ली में नहीं, पूरा देश में पटाखे को बैन किया जाए। हाँ, ये इससे एक ये हो सकता है कि ये बहुत जल्दी लिया गया बयान है, क्योंकि इससे अगर ये बयान पहले लिया गया था तो उससे जो विक्रेता वर्ग हैं वो पटाखे नहीं खरीदते। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को देखना चाहिए, हर एक एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि पटाखे जो खरीदे हैं वो बनते नहीं तो बिकते नहीं, वो कहीं ना कहीं छुप के तो लोग जलाएंगे ही, तो वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक जन अंबार इस विषय को लेकर गंभीर रूप से चिंतित नहीं होगा, काम नहीं करेगी, तब तक ये समस्या का निदान नहीं हो सकता। हम अगर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की बात करें, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक निर्देश जारी किया है कि देश भर में पटाखे बैन किए जाएं। अगर बैन कर दिए जाएंगे, ये एक रिसेंट का मुद्दा है, लेकिन इस पर अगर बैन ही करना था तो सुप्रीम कोर्ट को पहले निर्देशित करना चाहिए था, ठीक है।
ताकि वो बनते ही नहीं और वो मार्केट में आते ही नहीं, तो वो वहाँ से भी समाधान हो सकता था। और दूसरी बात कि इस दिल्ली के पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण में अगर दिल्ली की बात करें तो इस वायु को शुद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश दिया है दिल्ली की सरकार को कि दिल्ली की सरकार एरोप्लेन के माध्यम से एक रिपोर्टर की क्या क्या भूमिका होना चाहिए, शिवम, उस पर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने श्रोताओं को समझने में ज़्यादा आसान रहेगी कि पर्यावरण को लेके एक पत्रकारिता के विद्यार्थियों की क्या क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो जागरूकता कैसे फैला सकते हैं, क्योंकि आदेश तो हमेशा आते रहते हैं और सरकारें नियम बनाती रहती हैं, लेकिन असल तो उन्हीं लोगों के लिए बनाती है जो जनता है। जी, जनता कैसे अपने आप में इम्प्रूव करे और इससे निजात पाने का रास्ता स्वयं ढूंढे, उस पर विचार करते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक दिन ऑड नंबर की जो प्लेट्स है गाड़ियों की वो चलेगी, एक दिन इवन वाली चलेगी, तो फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि ट्रैफिक जो है रोड्स पे कम होगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी कम होगा। अगर हम आम जनता की बात करें तो उनके लिए सबसे पहले कि वो मास्क लगाना स्टार्ट कर दे, बिकॉज पोल्यूशन अब हो चुका है, ठीक है। अब हम इस वाले फेज में नहीं है कि हम मतलब पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढें, पोल्यूशन पहले से हो गया है और बहुत ज़्यादा हद तक हो गया है पोल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले तो हम मास्क पहने, और रही गाइडलाइंस की बात करें तो ऑड इवन का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, और जहाँ तक कि लोग व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं उसको कम करके आप मेट्रो का यूज़ करें। और ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं हर जगह मेट्रो नहीं होती है ना, हर जगह। जैसे मैं खुद बहुत दूर से आती हूँ, जहाँ पे कुछ हद तक तो मैं मेट्रो से जा पाती हूँ, लेकिन अंदर की जगह वहाँ मेट्रो यूपी में सब जगह नहीं है, तो वहाँ मेट्रो नहीं है, तो आपको व्हीकल यूज़ करना ही पड़ रहा है। और जिसका मेन रीज़न जो बताया जा रहा है कि पराली की वजह से हो रहा है, तो पराली का सरकार को कोई समाधान निकालना चाहिए। इसी प्रकार हम हमारे सपाटी जो मित्र हैं बहादुर जी, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली की राज्य सरकार है उसके मतलब जो हमने एक चीज़ और देखा है कि एक एंटी स्मॉग अभी उसका जो दिल्ली की राज्य सरकार है उन्होंने व्यवस्था करा था, तो जांच पड़ताल में कई जगह ये भी पता चला कि जो एंटी स्मॉग है दिल्ली की राज्य सरकार को, वो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब आम जनता में पहले उदाहरण बने थे कि एंटी स्मॉग हमारा काम चल रहा है, और जो सब टेस्टिंग में बता रहा है 2 महीने से पिछले खराब है। तो आप इसके बारे में क्या मतलब कहना चाहेंगे कि दिल्ली की राज्य सरकार एकदम बेपरवाही है, किसी काम का लोड नहीं लेती है, बस हवाबाजी चलती रहती है, और कुछ ज़मीनी स्तर पे कुछ काम क्यों नहीं दिखते हैं? सबसे पहले ये कि प्रदूषण का हालात दिल्ली में अभी इतना बढ़ गया है कि हम हिंदुस्तान इतना अच्छा देश होकर भी अभी प्रदूषण के मामले में दिल्ली दुनिया का सबसे खराब देश है। जी जी जी। तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार की भी इसमें नाकामी है, और भाजपा भी आरोप प्रति आरोप दोनों करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अच्छा, क्या आप हमारे पहले की बात सुन लीजिए, हमारे हालात खराब है तो उसको सुधार करने की ऊपर बात होनी चाहिए, नहीं कि बाकी दूसरी चीज़ों पे हमेशा आरोप ही लगाएंगे तो काम हाँ सही बात है। अभी केजरीवाल सरकार ने 2018 में बोला कि पंजाब सरकार की फेलियर की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। हो रहा है, जी जी। ये केजरीवाल सरकार ने अब फिर वही केजरीवाल सरकार अब कहा कि हरियाणा सरकार की वजह से ये उनकी फेलियर की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। तो केजरीवाल 2018 में भी बोले और 2023 में भी बोल रहे हैं, तो इतना डिफरेंस कैसे हो गया? तो मुझे नहीं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, सारे लोग भी जागरूक हो, और ऑड इवन की जो मसला है उस पर भी लोग खड़े उतरे, इसलिए प्रदूषण। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि रात मतलब 2 दिन में पॉल्यूशन इतना हो गया और दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ये पूरी प्रक्रिया है जो समझ में आता है अलग अलग रिपोर्ट्स को देखने के बाद कि दिल्ली को गंदा करने में एक मतलब पूरा एक समय लगा है, इसके पीछे एक साजिश है। वो साजिश मतलब आज के दौर में जब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली पर पटाखा नहीं जलाएं, और भी तमाम तरह की चीज़ें हमें सुनने में आ रही हैं, लेकिन वही लोग उस समय चुप क्यों हो जाते हैं? उस समय उसके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? जब दिल्ली के चारों तरफ फैले कारखाने से धुएं रात दिन निकलते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सरकार को पहल करनी चाहिए कि दिल्ली को अगर प्रदूषण से रोकना है तो दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, या फिर पंजाब बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर जो तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ फैली हुई है जिससे लाखों करोड़ टन मतलब रोज गैस बाहर आ रहे हैं, तो उन कंपनियों पर पहली बैन लगनी चाहिए। और जहाँ तक अभी दीपावली से पहले तमाम तरह के निर्देश, और लगभग सभी लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो दीपावली खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, इसे मनाएं और कोशिश करें कि जिससे हवा में ज़्यादा पॉल्यूशन हो, पटाखे वगैरह वो जलाएं, लेकिन कम जलाएं, क्योंकि सिर्फ पटाखे से ही पॉल्यूशन नहीं फैलाए, उनके पीछे हाँ एक बात ये जरूर हो सकती है कि जब अभी पॉल्यूशन अपने चरम सीमा पर है तो उस समय थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पटाखे कम बजाएं। बाकी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो
दीपावली की, काली पूजा की और छठ की आप सबको ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पॉल्यूशन को लेकर हम किसी एक रीजन को नहीं बता सकते कि यही वजह है, या फिर ज़्यादा ट्रैफिक का होना, पटाखे फोड़ना, या फिर पॉल्यूशन की बहुत सारी वजहें होती हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि त्यौहार में इन सब चीज़ों का ज़्यादा सिलसिला चलने लगता है, तो हम उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण सबसे चरम पे है, क्योंकि पर्यावरण है तो हमारी ज़िंदगी है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की सकारात्मक जो पहल आज रही है, सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम विद्यार्थियों को बहुत बधाई, क्योंकि ये रेडियो का क्लास था और आपने प्रैक्टिकल के तौर पर जिस तरह से जिस सेंसिटिव इशू को उठाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सब इससे परिचित हों, और एक रिपोर्टर की जो जो जिम्मेदारियां होती है समाज में जागृत करने का काम इसी तरह आप करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि दीपावली आप सबका शुभ हो और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशी और उल्लास का त्यौहार है, खूब खुशी से मनाइए, दीप जरूर जलाइए, पर ज़रूर ये याद रखिए कि कहीं बगल में अंधेरा न रह जाए। सबका ख्याल रखिए। बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप सब काम करेंगे। श्वेतांक मिश्रा ने बहुत अच्छी एंकरिंग की, इसके लिए इनको बधाई। और मैं चाहूँगा आप तमाम बच्चों से कि तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए, और आगे भी दीपावली के बाद हम सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, प्रदूषण से भी हम सबको निजात मिलेगा, और अगले क्लास में हम लोग किसी दूसरे मुद्दे पे फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।